नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रमेश चंपिया उर्फ चमरा की हत्या माओवादियों ने क्यों की। साथ में यह भी जानेंगे कि उसके मोबाइल फोन कवर में एक चिट्ठी भी बरामद की गई जो बेहद चौंकाने वाली थी। साथ में यह भी जानेंगे कि इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ हो सकता है, उस रात आखिर क्या कुछ हुआ था। तमाम चीजों को काफी विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कल रात किस तरह से माओवादियों ने रमेश उर्फ चमरा की हत्या की। रात के करीब 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का समय था। माओवादियों का दस्ता, जिसमें 4 लोग मौजूद थे, सबसे पहले 3 लोग चमरा के घर के पीछे चले जाते हैं। उसी समय चमरा की पत्नी जूतों की आवाज सुनकर जाग जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर देखने लगती है, मगर वहां कोई भी व्यक्ति जो है दरवाजे के सामने नहीं था। मगर जब उसकी पत्नी घर के पीछे देखती है तो 3 लोग वहां मौजूद थे, जिसमें 2 व्यक्ति सिविल ड्रेस में थे और एक व्यक्ति वर्दी में था जो कि हथियारबंद था, हथियार पकड़े हुए था, जो कि हिंदी में बातचीत भी कर रहे थे। और वो पूछते हैं कि क्या चमरा का घर यही है। तब पत्नी बोलती है यही घर है। तब माओवादियों ने उसकी पत्नी को कहा कि चमरा को बाहर निकलने के लिए बोलिए। फिर चमरा घर से बाहर निकल जाता है। फिर चमरा को माओवादियों ने कहा कि हमारे साथ चलो। उसी समय चमरा कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी भी साथ में जाएगी। मगर माओवादी कुछ भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उसी वक्त चमरा की पत्नी भी कहती है जहां भी उसे लेकर जा रहे हैं मुझे भी लेकर चलो, मगर उसकी पत्नी की भी बात जो है माओवादी नहीं सुन रहे थे। और फिर चमरा की पत्नी कहती है जैसे मेरे पति को लेकर जा रहे हैं वैसे ही 30 मिनट के भीतर उसे घर छोड़ देना। तब वहां पर मौजूद 3 माओवादी कहते हैं कि चमरा कल घर वापस आएगा, उसे जंगल की तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ काम है। फिर चमरा को अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी भी उसके पीछे चलने लगती है। तभी माओवादी कहते हैं कि तुम मत जाओ, पहाड़ चढ़ने नहीं सकोगी। फिर उसकी पत्नी को वहां से भगा दिया जाता है। उसी समय चमरा की पत्नी देखती है कि सड़क के पास में और एक हथियारबंद जिसके हाथों में बंदूक थी, वहां पर वो माओवादी जो है मौजूद था। यानी कि कुल 4 माओवादी थे, जिसमें 2 के पास बंदूक थी, 2 वर्दी पहने हुए थे, वहीं 2 लोग सिविल ड्रेस में थे। माओवादियों ने चमरा को सबसे पहले वहां से कुछ दूरी ले जाकर उससे कई तरह की जो है हो सकता है पूछताछ किए होंगे। उसके बाद चमरा के गर्दन में जो निशान पाए गए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसके गर्दन में सबसे पहले रस्सी बांध दी गई और पीछे से उसे खींचते हुए उसे दबोच लिया गया और फिर काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। माओवादियों ने उसके फोन को भी चेक किया और दोनों सिम को निकाल कर फेंक कर चले गए। मोबाइल को लेकर चले गए और उसके कवर को भी उन्होंने सड़क किनारे ही फेंक दिया था। उस कवर के अंदर एक लेटर भी बरामद किया गया। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं, आपको एक कागज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बताया जाता है कि किसान क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से लेवी पत्र था, जो कि 2025 का था, जिसमें 1 लाख की लेवी का जिक्र भी किया गया था। हालांकि हत्या के बाद वो लेटर वहां डाले गए या फिर पहले से वो लेटर चमरा के पास मौजूद था, ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। या फिर हो सकता है हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए वो लेटर डाले गए होंगे, ये भी स्पष्ट अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। अक्सर जब भी माओवादी किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो उस स्थान पर एक पत्र या पोस्टर जरूर छोड़ते हैं, जिसमें पुलिस मुखबिरी का आरोप भी लगाया जाता है। मगर अभी तक ये जानकारी निकल कर नहीं सामने आ पाई कि आखिर माओवादियों ने उसकी हत्या क्यों की और हत्या के बाद वहां पर कोई भी ऐसा पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए पत्र क्यों नहीं छोड़ा। मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी बातें निकलकर सामने आई कि जब माओवादियों की गतिविधि दुगुनिया के इलाके में देखने को मिल रही थी, तब चमरा के घर अक्सर माओवादी आया करते थे, आसपास भी रहा करते थे। वो माओवादियों का सहयोगी भी रहा था और इसकी सूचना जब पुलिस को मिल जाती है तब उसे जेल भी भेज दिया गया था और जेल से छूटकर वो सामान्य जीवन जी रहा था। सड़क निर्माण कार्य में मुंशी का काम किया करता था। चमरा की पत्नी ने बताया कि 4 माओवादियों में जो है एक की ऊंचाई काफी ज्यादा ऊंची थी। ऐसे में संभावना ये जताया जा रहा है कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर राम प्रसाद मार्डी उप सचिन, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 5 फीट 6 इंच है। रीजनल कमेटी मेंबर संतोष महतो, रीजनल कमेटी मेंबर मदन महतो हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी भी ऊंचाई जो है 5 फीट 7 इंच है, यानी काफी ऊंचे हैं, जो कि पूरे संगठन में सबसे ज्यादा
ऊंचाई इनकी ही है। मगर संभावना यह भी जताया जा रहा है कि रवीश सरदार भी हो सकता है इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसकी टीम भी कई बार कोल्हान इलाके में सक्रिय थे, कई बार उनकी टीम को देखा गया था। मगर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है किस दस्ते ने उसकी हत्या की। ऐसे में हत्या उसकी क्यों हुई, और इसका जो है एक ही कारण हो सकता है, वो है माओवादी सबसे बड़ा खतरा जो है सूचना लीक को मानते हैं। अगर किसी सदस्य पर पुलिस सुरक्षा या सुरक्षा बलों को जानकारी देने का शक होता है तो बिना ठोस सबूत के भी उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है और उसे पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर जो मार दिया जाता है। और इस हत्याकांड में भी संभावना यही जताया जा रहा है कि रमेश चंपिया उर्फ चमरा को पुलिस मुखबिरी के आरोप में ही मार दिया गया। आपको बता दें कि रमेश चंपिया उर्फ चमरा के 5 बच्चे हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक दूधमुहा बच्चा जो है अपनी मां के गोद में है। आगे इन 5 बच्चों का भविष्य क्या होगा जब उसके पिता नक्सल हिंसा की भेंट चढ़ गए। नक्सल हिंसा के कई मामले कोल्हान इलाके में पहले भी देखने को मिले हैं, जब एक समय में नक्सलियों के सहयोगी रहे लोगों को माओवादियों ने चुन चुनकर पुलिस मुखबिरी के आरोप में मार डाला है। अब देखना होगा इस हत्याकांड का खुलासा कब होता है, कौन शामिल थे, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, ये हम आपको नेक्स्ट अपडेट में बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक सहस्त्र संघर्ष है, जो ये अक्सर कहते हैं माओवादी संगठन, उनकी भेंट एक आम जनता, एक आम ग्रामीण लगातार चढ़ रहे हैं। चलिए 3 आदमी आया था और उधर नीचे उतरने को 4 आदमी कानून भी हटना 2 आदमी के गाँव था। उधर ले गया। वहाँ से हमको धक्का मार के आकाश पे थे। और क्या क्या बोला है सर? कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कहाँ ले जा रहे हैं सर, कुछ नहीं बताया? वो बोला कि जंगल लेके जा रहे हैं, बोल अच्छा कि तुम चढ़ नहीं पाओगे जंगल पे। अच्छा, आपको मतलब आप भी उसके साथ जा रहे थे? हाँ, तो आपको बोला कि आप मत जंगल जाइए। नहीं जा पाओगे बोले। अच्छा, कुछ हथियार था उन लोगों के हाथ में? बंदूक था 2 आदमी के पास, अच्छा और 2 आदमी तो सादा ही रंग था। अच्छा अच्छा, ड्रेस वगैरह सब था? नहीं, 2 आदमी ड्रेस नहीं पहना था। अच्छा अच्छा, 2 आदमी ड्रेस में था। कौन ड्रेस पहना हुआ? जिसके पास हथियार? तरह से पता नहीं, रात अंधेरा में हमारा ये तो गति भी नहीं। मोटरसाइकिल से लेकर पैदल? पैदल आया तो। नाम बता दीजिए अपना। दूसरी चंपी। कितना बच्चा? 5 बच्चे।